नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मैं आज जो आपके सामने वीडियो दे रहा हूँ तो वो बहुत काम का वीडियो है, इसलिए आप लोग इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, है ना। देखिए, हम लोग हवन तो करते हैं, बाज़ार से हवन सामग्री ले आते हैं, आम की लकड़ी ले आते हैं, देसी घी ले आते हैं और हवन करने बैठ जाते हैं। आपको ये भी नहीं पता कि जो हवन सामग्री बाज़ार से ख़रीद के लाए हैं वो शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसमें क्या क्या मिला है ना। धुआं तो बहुत होता है। पहले जब हवन की जाती थी तो पूरा पूरा मोहल्ला पता चल जाता था कि फलाने के यहाँ हवन हो रहा है ना। खुशबू फैल जाती। अब जो हवन होता है तो घर में ही खुशबू नहीं रहती। थोड़ी बहुत जो खुशबू होती है जो लोग डाल देते हैं कि चलो धुएं के साथ साथ थोड़ा सा खुशबू भी हो जाए, तो वो खुशबू रहती है। वो थोड़ी देर में हवन ख़त्म हुआ, धुआं ख़त्म हुआ, खुशबू गायब हो गई। देखिए, हवन एक ऐसी प्रक्रिया है हमारे सनातन धर्म में कि हवन की अग्नि में जो भी आहुति देते हैं हम, वो आहुति जो है हमारा भगवान के, जिस देवी देवता या भगवान को हम लोग जो है पूजते हैं और उनके लिए हवन करते हैं, उन तक पहुंचता है। और उसी हवन जब वहाँ पहुंचता है, उसी के साथ साथ वो आशीर्वाद को हम लोग तक भेज देते हैं, समझ ना। क्योंकि भाई भगवान के पास इतना तो टाइम नहीं है कि हर जगह हज़ारों जगह हवन उसी समय। जैसे नवरात्र है, नवमी में तो लाखों, मतलब इंडिया में शायद हमारे ख्याल से लाखों क्या करोड़ों घरों में हवन होता होगा। कन्या पूजी जाती होगी दुर्गा जी का। कोई कोई तो 9 दिन लगातार हवन करता है पूजा करके, है ना। तो उसमें जो है ये नवरात्र स्पेशल है जो कि आज मैं दे रहा हूँ, उसको आप लोग वो करिए। आप देखिए, यदि आपको नवरात्र में अच्छी तरह से हवन करना, घर में शुद्धता बनी रहे, प्रभु की कृपा, माँ की कृपा बनी रहे, तो आप मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बाप, मेरे सहयोगी, मेरे पुत्र, मेरे पुत्रियों, मेरे चाचा, दादा, नाना और मेरे बाप, आप सब लोग जो हैं ध्यान से सुन लीजिए। ये बाबा अनिल का जो है एक नवरात्र स्पेशल है। हवन सामग्री में के साथ क्या क्या चीज़ हम डालें जिससे से वातावरण में शुद्धता हो, पॉल्यूशन ख़त्म हो और घर में जो भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए। घर में क्या है, हवन की खुशबू यदि पूरे मोहल्ले में फैलेगी, आपके अड़ोस पड़ोस के घरों में जाएगी, तो उनके घरों से भी नेगेटिविटी हट जाएगी। ये मेरी गारंटी है। क्योंकि कुछ एंटाइटिस जो होती हैं, जो भूत प्रेत, वो खुशबू या हवन से बिल्कुल नफ़रत करती हैं। उनको बदबूदार घरों में, अंधेरे कमरे में, सीलन वाले घरों में रहना पसंद होता है। हवन करिए, घर शुद्ध हो गया। आपके घर से जो भी नेगेटिविटी आप कहीं से लेके आए हैं, ऑफिस से लेके आए हो, बाज़ार से लेके आए हो, दुकान से लेके आए हो, कहीं से भी लेके आए, या शमशान घाट में किसी को आप मतलब उसमें कंधा दे के गए हो, वहाँ से लेके आए, शमशान घाट से लेके आए हो, या किसी पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे आप आए हो, वहाँ से कोई आ गया आपके घर में, ये तो मौके पे तलाश पे रहती हैं कि कोई भी मिल जाए, उसको जो है हम लोग उसके ऊपर सवार हो जाए, उसके साथ घर पहुँच जाए। रहने को घर, खाने को बढ़िया बढ़िया खाना, पीने को पानी, या जो शराब पीता सो शराब, जो सिगरेट पीता सो सिगरेट, सभी अब बल्ले बल्ले हो जाते हैं उनके ना। उन सबको भगाने के लिए आज जो मैं बता रहा हूँ, कृपया करके उसे नोट कर लीजिए। हवन सामग्री तो आप लाएंगे, लेकिन किसी ब्रांडेड कंपनी का लाइएगा। वो झोला छाप ना लाइएगा, उसमें पता नहीं क्या क्या मिलाते हैं। दिखाने के लिए उसमें मखाना खाना डाल देते हैं और कुछ उसमें जो है इधर उधर का जो लकड़ी का बुरादा उरादा होता है वो सब डाल देते हैं और कुछ नहीं होता। आम की लकड़ी, इस समय बरसात हो रही तो प्लीज़ इस समय लेके चुपचाप कहीं पर रख दीजिए सूखी लकड़ियाँ, वो आपको नवरात्र में काम आएगी। ठीक है ना। नवरात्र जो है 3 तारीख से तो है ही है, तो आप 3 तारीख से नवरात्र करेंगे, तब सूखी लकड़ी कहाँ मिलेगी, क्योंकि बरसात तो हर जगह हो रही है, बहुत भयंकर हो रही।
इसलिए सूखी लकड़ी छाँट छाँट के अपने घर में कहीं पर ऐसी जगह रखिए जहाँ सीलन ना हो, जहाँ बरसात का पानी ना गिरे। हाँ जो है, अब मैं हवन सामग्री के साथ क्या मिलाना, ये जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत महंगी होती हैं। मेरा एक शिष्य है सोहम, जो मऊ में रहता है, मऊ उत्तर प्रदेश में, मऊ एक जगह है, वहाँ रहता है। वो हर शनिवार को जो है माता धूमावती के लिए हवन करता है, और उसका हर शनिवार को धूमावती के हवन का खर्चा 1000 रुपया है। इट मीन्स जितना मैंने उसको बताया है हवन सामग्री में डालने के लिए, वो उतना खरीदता है और उतना ही मिला देता है। और ये सब चीज़ें अमेजन में भी मिल जाती हैं, और भी जो फ्लिपकार्ट वगैरह मिल जाती है ना। तो सबसे पहले हवन सामग्री में आप एक परात ले लीजिएगा, एक बड़ी सी थाली, उसमें मिलाइएगा नागर मोथा, जिसको जटामासी भी कहते हैं। यदि आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं या शमशान साधना कर रहे हैं, तो इसके साथ जो है आप जटामासी के साथ कपूर, लोबान और बालछड़, है ना, इनको मिला के यदि नेगेटिव मतलब हवन करेंगे, तो जो है ये नेगेटिव जो भूत प्रेत शमशान साधना में जिसकी साधना करने आ रहे हैं, वो आकर्षित होंगी और आपका जो है काम कर देंगी, है ना, बस आपके वश में हो जाएंगी। दूसरा है लोबान। लोबान जो है आपके घर में यदि अतृप्त आत्माओं को वास हो गया तो उसको भगाने के लिए लोबान जो है बहुत ज़रूरी होता है ना। और तंत्र के अंदर शक्तिशाली आत्माओं को बुलाने के लिए लोबान का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, फिर तीसरा है कमलगट्टे की बीज, लिखते रहिएगा, कमलगट्टे के बीज। ये त्रिपुर सुंदरी, लक्ष्मी और ओम ऐं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी मंत्र। तो इसको क्या करेंगे कि आपको जो मैं बता रहा हूँ, इसको करना है कि 5 दाने लाल कपड़े में रखकर, ये कमलगट्टे का बीज के 5 दाने लाल कट्टे में रख के, और उसको अपनी अलमारी में दे रख देंगे, तो जो है आपके घर में रुपये पैसे की कभी कमी नहीं होगी, समझे। और श्री विद्या के हवन में भी ये लगता है, समझे। और शुक्रवार को करना पड़ता है। और बगलामुखी का जो है हवन जो होता है, ये काली गाय को जो प्रथम संतान का जब बछड़ा होता है, उसका जो है दूध, उसका घी बना के यूज किया जाता है। अच्छा, फिर है तगर की लकड़ी। तगर की लकड़ी जो होती है महावशीकरण में काम आता है, और इसको चंदन, लाल चंदन के इत्र से भिगो के यदि आप हवन करेंगे तो महावशीकरण होगा, हैं। फिर 5वां नंबर है बेलगिरी सूखी। बेल जो होता है, जिसका वो गोल गोल से बड़े बड़े से होते हैं, जिसको हम लोग गर्मी के दिनों में जूस भी पीते हैं, पके हुए होते हैं, तो उसको ला के आप उसको सुखा लीजिए। वो तारा महाविद्या है ना, उसके हवन में काम। तारा महाविद्या में आप उसके साथ जटामासी मिलाइए, चिरौंजी मिलाइए और उत्तर मुख होके हवन करिएगा, तो माँ तारा आप पर प्रसन्न होंगी और आपको सब आपका जो अभीष्ट है, जो आपने मांगा है माँ से, वो पूरा हो जाएगा। अच्छा, गुग्गुल है। गुग्गुल को जो है ये नेगेटिव चीज़ों को भगाता भी है, पिशाच को दूर करता है। इसको जल में डाल के, अमावस्या के दिन जल में डाल के इसको पूरे घर में यदि छिड़क दें, है ना, जल में थोड़ा सा गुग्गुल डालिए और पूरे घर में उसको दूर करिए, तो आपके घर में यदि भूत प्रेत पिशाच का कोई भी वास है तो वो भाग जाएंगे। फिर है चिरैता। चिरैता ये भी हवन सामग्री में डाला जाता है, ये भी नेगेटिव एंटाइटीज़ को दूर करता है, ठीक है ना। फिर हल्दी की गांठ, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। महापीताम्बरा में जो है, महापीताम्बरा तो बगलामुखी की जब हवन किया जाता है, पश्चिम मुख को करना चाहिए, है ना। और ये पीला सूखा मिर्च जो होता है और हल्दी की गांठ छोटे छोटे टुकड़े में करके डाल के हवन करना चाहिए, है ना। इससे जो होती है माँ पीताम्बरा बहुत ही प्रसन्न होती है। ये तो हो गया 8वां नंबर।
9वां नंबर है चंद्र जड़ी, जिसको कीड़ा जड़ी भी कहते हैं। ये जो है माँ भुवनेश्वरी, 10 महाविद्या में जो माँ भुवनेश्वरी का है उसके में हवन किया जाता है। माँ भुवनेश्वरी की हवन में गाय के घी में चिरौंजी डाल के और ये चंद्र जड़ी डाल के आप यदि करेंगे तो ये आपको जो है माँ भुवनेश्वरी अति प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगी, ठीक है ना। और ये शरीर के अंदर जो प्रेतात्मा होती हैं, इस हवन को करने से वो भी छूमंतर हो जाएंगी हैं। तो ये 9 बताया है। 10वां चिरौंजी। चिरौंजी तो आप लोगों ने खूब खाई होगी, उसमें हलवे में डाला जाता है। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी सास आपकी बहू जो चिरौंजी डाल के हलवा खिलाती होंगे तो मज़ा आ जाता होगा। चिरौंजी ये महावशीकरण में काम आता है। उत्तर मुख करके बैठना चाहिए और सूखी बेलगिरी को उसमें डाल के हवन सावरण में मिला के हवन करने से महावशीकरण होता है। कोई भी वशीकरण का मंत्र होगा महावशीकरण का, तो उसको उत्तर मुख होके जब हवन करेंगे तो बेलगिरी को उसी में मिला लीजिएगा हवन सामग्री में, और तब हवन करिएगा, तब देखिएगा वो वश में हो जाएगा। एक है, ये अमेजन में मिलेगा, समुद्री ताल या फेन। ये जो होता है वो समुद्र में जो फेना टाइप का होता है उसको ये इकट्ठा करके, नमक जैसा होता है सफ़ेद रंग का, हल्का सा गुलाबी, तो ये जो है अमेजन में मिलता है। मेरा एक शिष्य है, उसने अमेजन से मंगाया है समुद्री ताल या फेन, ठीक है ना। ये किस लिए होता है? जल में जो एक मैंने डुबैया प्रेत के बारे में बताया था, जो जल में डूबकर मरता है, उसकी अतिरिक्त आत्माओं को शांति के लिए सरसों के तेल में मिलाकर इसको जो है आप वो मतलब मिलाकर हवन करने से ये जो डूब के जल में डूब के जो मौत होती है, वो अतिरिक्त आत्मा आपके घर में आ गई तो हवन करिए, वो भाग जाएगी। और माँ कमला, माँ पीताम्बरा है ना, इसमें या रौद्र जो भी शक्तियाँ हैं, समझे, उसमें भी ये समुद्री ताल या फेन मिला के करने से आपको आसानी हो जाएगी। फिर है 12वां भीमसेनी कपूर। भीमसेनी कपूर ये ज़रा महंगा होता है, आम कपूर से अलग होता है और शुद्ध होता है बिल्कुल। ये कपूर को आप आर पार दे, ट्रांसपेरेंट होता है, आर पार दे सकते हैं, समझे, बिल्कुल शीशे जैसा चमकता है भीमसेनी कपूर। ये जो होता है इससे रौद्र शक्तियाँ जितनी भी होती, माँ पीताम्बरा या जो है उच्च चंडालिनी है ना, जो रौद्र से माँ काली, उनके हवन में आप हवन और आरती में इसका प्रयोग करने से बहुत होता है। फिर होता है इंद्री जौ। देखिए बहुत से जो पंडित लोग क्या करते हैं, काला तिल जो हवन कराते हैं, काला तिल और जौ खरीदवा देते हैं। जब मैंने मतलब बहुत रिसर्च की तो मुझको इंद्री जौ के मालूम, मैं कभी भी इंद्री जौ के बारे में जानता नहीं था कि हवन में वो यूज़ होता। हम तो आमतौर पर जो जौ बाज़ार में मिलता है साफ़ सुथरा देख के उसको ख़रीद लेते थे। इंद्री जौ ये भाई साहब पतले पतले से होते हैं, है ना। इसको शक्कर, गुड़, नव अनाज को हवन सामग्री में मिला के हमारे बहुत से युवा साथी जो हैं यक्षिणी, अप्सरा, योगिनी, परियां इनकी साधनाएं कर रहे हैं, तो इस इंद्री जौ को शक्कर, गुड़ और नव अनाज मिलता है। कभी त्यौहार गया उसमें नव अनाज बाज़ार में मिल रहा था, ठीक है ना। नव अनाज में मिला के नव अनाज को लेके हवन साव में मिलाइए, तो ये यक्षिणी, अप्सरा, योगिनी आपको जो है तुरंत फल देगी हवन करने से, समझे। एक होता है हरिताल। हरिताल को जो है माँ पीताम्बरा की साधना में हवन सामग्री में इसको भी मिला लीजिएगा हरिताल। उसमें क्या क्या साधना में मिला, मुंदरी नमक, सूखी मिर्च हवन सामग्री में मिलाकर, समझ रहे। और जो है क्या कहते हैं, जब पूजा करेंगे तो हवन करेंगे माँ पीताम्बरा का, तो उसमें बहुत काम आता है, ठीक है। फिर 15वां नंबर है महावसुंधरा। ये तांत्रिक साधना, शमशान साधना करने पर
अब बगुलामुखी की साधना जब करेंगे तो उसमें हरताल, चिरैता, हल्दी, सूखी लाल मिर्च, हवन सामग्री मिला के आप करेंगे तो ये तुरंत फल देता है। देखिए, हवन सामग्री जब आप माँ पीताम्बरा की करेंगे तो पीली सूखी मिर्च लीजिएगा, बड़े बड़े, है ना। और कहीं कहीं पर मैंने बहुत जगह पूजा किया है। एक बार जगह तो मैंने 5 किलो क्या कहते हैं खरीदवा के हवन किया है, तो उससे पुलिस केस होते होते बचा, मैं गिरफ्तार होते होते बचा, है ना। लेकिन ये तो कौन भाग आया, गांव में कर रहा था पूरे उसमें। फिर भी मैंने 5 किलो तो नहीं किया, उसके 5 किलो का उस दिन किया था। उसके बाद से मैं आधा किलो 1 किलो पाव भर सूखी लाल मिर्च का माँ पीताम्बरा की पूजा करता हूँ, उसमें डाल देता हूँ, वो हो जाता है। तो बगलामुखी साधना में हरताल, चिरैता, हल्दी, सूखी लाल मिर्च, ये हवन सामग्री मिला के आप करिए, और महावसुंधरा, तो ये जो है काम आएगा। तांत्रिक साधना में काम आता है, शमशान साधना में काम आता है। फिर है 16वां नंबर महावृद्धा मृगछा। ये जो है 10 महाविद्या में प्रयोग होता है। उड़द, कच्ची क्या कहते हैं नारियल की गिरी, फिर जो होता है हवन सामग्री तो है राल है, लोबान है, नीला पलाश का फूल है, गुड़हल है, और सप्त सिंधु, तारा, माँ तारा की पूजा में हवन में ये काम आता है। महावृंदा मृग छाल, समझे। 17वां नंबर है पीली कौड़ी। गुप्त खजाना और गुप्त खजाना खोजने के लिए या मनसा देवी की पूजा करने में पीली कौड़ी का काम आता है। रक्त गुंजा, लाल गुंजा, काली गुंजा, श्वेत गुंजा, ये भी तांत्रिक साधना में काम आता है, हवन सामग्री में नहीं, लेकिन हाँ तंत्र साधना में काम आता है। कहीं से मिले तो जुगाड़ कर लीजिए। मेरा एक शिष्य है मनीष बिहारी, है ना। मनीष बिहारी मेरा इतना अच्छा शिष्य है। अब वो जो है मेरे लिए जंगल में, एक जंगल है वहीं पर बसई में, तो वहाँ से तो उसके लाल गुंजा के बहुत सारे पेड़ लगे हैं, तो वहीं से वो तोड़ के लाया है। अब शायद वो हमको पार्सल करके भेजने वाला है। उससे क्या प्रयोग करेंगे वो तो बात की बात है, ठीक है ना। अच्छा, इतना तो हो गया। अब मैं आपको बताऊँ मारण क्रिया, उसमें क्या ज़रूरत होता है। मुर्दे का कफन और भस्म, मुर्दे का मतलब जो जलाया जाते चिता में, चिता भस्म, मुर्दे का कफन और गुंजा, समझे। काली गुंजा ये जो है काम आता है मारण क्रिया में। और ये जो है माँ धूमावती की जब साधना करते हैं उसमें भी ये डाला जाता है, सही है ना। फिर है नाग पाशा, उसके साथ मनसा देवी की साधना। मनसा देवी तो आप जानते होंगे, उसको करने से कभी भी आपके पास आपको सांप नहीं काट सकता, है ना। तो ये जो है नाग पाश उसमें काम आता है, लेकिन बहुत महंगा मिलता है, शायद ही मिले कहीं पर, है ना। अच्छा, लौंग, काली इलायची है, ये शमशान साधना में काम आता है। गोरोचक का तिलक लगा के जाने से वशीकरण होता है ना। अच्छा, एक है काम्या सिंदूर, ये वाममार्गी साधना जो होती है उसमें बहुत काम आता है। काम्या सिंदूर ये मार्केट में भी मिल जाता है, और इसको जो है वाममार्गी साधना में काम आता है। तो बच्चों, मेरे प्रिय, मेरे शिष्यों और हुजूर, मेरे दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि आप जो है इस चीज़ को करिए। मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, हो सकता मैं भूल जाऊं, इसलिए इसको किसी डायरी में ज़रूर लिख लीजिएगा। और किसको क्या काम है वो भी बता दिया। हवन सामग्री शुद्ध खरीदेगा, और आम की लकड़ी बेटा अभी से खरीद के रख लो 2-4 किलो, जिससे हवन करने में आपको आसानी हो। क्योंकि अब जो है अगले महीने से 3 तारीख से नवरात्र आएगा। उसके बाद जस्ट बाद थोड़े दिनों बाद दीपावली होगी। 1 नवंबर को शायद दीपावली है। भगवान करे आप लोग के सब मनोकामनाएँ पूर्ण हो, और नवरात्रि की आपको पहले से शुभकामनाएं, बधाई दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ। और इसी के साथ नवरात्रि स्पेशल है हवन के लिए।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल, अनिल मजूमदार, लखनऊ।